सबसे पहले ये एक वीडियो देखिए कि एक बुजुर्ग आदमी कैसे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा करके बैठा है। फिर मैं आपको ये बताता हूं कि ये कौन है और पूरा मामला क्या है। रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूं और मेरे साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। शुरुआत में उन लोगों ने एक ग्रुप में छोटे सा लिंक भेजा कि इसमें से 35 से 40% रिटर्न पर वीक देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बैंक का खुद डीजीएम रामन के बकवास है सब। तो इस सबको रजिस्टर किया मैंने। 2 नवंबर से वो लोग मेरे पीछे लगे थे, पर मैं रजिस्टर करता चला गया। फिर 16 दिसंबर को फाइनली उन लोगों ने एक अपील की, अब थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए। मैंने 5,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद जो रिटर्न उन्होंने दिखाने शुरू किए, 2 नवंबर से मैं देखता चला आ रहा था रिटर्न ग्रुप में। और फिर मेरे साथ में फिर पैसे लगाने शुरू किए, लोगों के भी रिटर्न थे। तो लगभग मैंने पाया कि काफी लोग हजारों करोड़ तक पहुंच गए पैसे कमाने में। तो मैं सोचा यार मैं तो दुनिया क्यों पीछे रहूं, मैंने भी लगा दिया। फाइनली वो एक स्टेज पर पहुंचे जहां मुझे 3 करोड़ रुपए लगाने थे और 3 करोड़ तो नहीं थे मेरे पास। तो बच्चों फैमिली से पूछा, पहली बार फैमिली से पूछा। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे फैमिली से पहले ही पूछना चाहिए था मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे ही फिर उसके बाद मैंने खुद समझा कि क्या हुआ, और फिर जब समझ में आ गया कि फ्रॉड हो गया, तब तो फिर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। तुरंत मैं साइबर सेल आया, तुरंत आया, रात का टाइम था वो। और मुझे अमित जी यहाँ थे, उन्होंने मुझे सहायता दी, मैं आया, ढांढस दी। और मेरा हाल अच्छा नहीं था उस दिन, लेकिन आज आप डिफरेंट पा रहे होंगे मुझे चेहरे पे खुशी भी है। फाइनली मैं आके एफआईआर दर्ज की। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, सारी बात सुनने के बाद, 3 ऐसे कारण थे जो हमारे अमृतसर जी ने ऊपर रिपोर्ट भी किया होगा। एक तो मैं सीनियर सिटीजन था, जो कहा उन्होंने, मेरी पूरी जमा पूंजी उसमें चली गई थी, मेरा रिटायर्ड फंड सब जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। दूसरा ये था कि उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप चल रहे थे। तो सबसे बड़ी जो फोरसाइट जो मैंने पाई और जो देखी, मेरे ग्रुप में भले 1000 करोड़ का फ्रॉड था, लेकिन जो होने वाला फ्रॉड था, मैंने बताया कि 4 तारीख इनकी डी डे है। तो आप विश्वास कीजिए, 3 और 4 की रात को 600 ग्रुप, 12,000 करोड़ से ऊपर की बचत होना ही बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से साइबर फ्रॉड का एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड जनरल मैनेजर दिनेश शर्मा से साइबर ठगी करने वालों ने, साइबर फ्रॉड करने वालों ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मोटी रकम हड़प ली। फ्रॉड हो गया। अपने रिटायरमेंट के बाद पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी थी वो ये बेचारे गंवा बैठे। पूरा मामला ये था कि दिनेश शर्मा जो कि पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से पदच्युत हुए थे, रिटायर हुए थे। इनके अकाउंट में रिटायरमेंट के बाद जाहिर सी बात है कि पूरे जीवन की जो जमा पूंजी होती है, जो ग्रेच्युटी फंड वगैरह मिलता है, जो पेंशन वगैरह और भी सारी चीजें जो इकट्ठा करता है एक व्यक्ति, वो सारा पैसा इनके अकाउंट में था। जो साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं, सबसे पहले यही पता लगाते हैं कि जिसके साथ वो फ्रॉड करने जा रहे हैं उसकी एज क्या है, उसके अकाउंट में पैसा कितना है। हालांकि इससे संबंधित तमाम प्रकार के मामले लगातार उठते रहते हैं और कहीं ना कहीं बैंक के ही अधीनस्थ लोगों की संलिप्तता भी आए दिन इसमें उजागर होती जा रही है। लेकिन इस मामले में ये चौंकाने वाली चीजें सामने आई कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग थे, सबसे पहले उन्होंने इस रिटायर्ड पीएनबी के अधिकारी दिनेश शर्मा को एक ग्रुप में जोड़ा, जो व्हाट्सएप का ग्रुप होता है उनका, उस ग्रुप में इनको जोड़ा। इनसे पैसा निवेश करने का लालच इनको दिया और 30 से 40% का मोटा मुनाफा इनको देने का वादा किया। सबसे पहले इन्होंने, भाई साहब ने जो ये ठगी का शिकार हुए हैं दिनेश शर्मा जी, इन्होंने थोड़ा पैसा लगाया, 2,000, 5,000, 10,000। वो पैसा इनको उन फ्रॉड करने वालों ने योजनाबद्ध तरीके से प्री प्लान्ड मैनर में मोटे मुनाफे के साथ वापस किया। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते गए और वो लोग भी उधर से अपनी प्लानिंग के हिसाब से इनको मोटा मुनाफा जोड़ करके वो पैसा रिटर्न बैक करते रहे। इनका विश्वास उन फ्रॉड करने वालों में दृढ़ होता चला गया और अंततः इन्होंने बहुत मोटी रकम उन फ्रॉड करने वालों को दे दी, जिसके बाद इनको ये रियलाइज हुआ कि इनके साथ गलत हो गया है। कुल मिलाकर के इस मामले से संबंधित जानकारी जब इन्होंने अपने जो अलीगढ़ की पुलिस है, क्राइम टीम है, वहां की साइबर सेल टीम है, वहां की जो पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनको भी पूरा मामला बताया, तब जाकर के इस मामले की तफ्तीश हुई और पता लगा कि वो साइबर फ्रॉड करने वाले इन भाई साहब के साथ ठगी कर रहे थे, इनको बेवकूफ़ बना रहे थे। इनके पैसे को उन्होंने साइबर फ्रॉड करके हड़प कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके 12 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की है।
इस मामले में गिरफ्तारी करने के बाद यह चीज सामने आई है कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर लगभग 600 से ज्यादा फर्जी ग्रुप बना रखे थे, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए थे। अब जरा सोच के देखो कि अगर एक आदमी से 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्होंने ठगा, तो लगभग मतलब सोच के देखिए कि एक इनका जो व्हाट्सएप पर वो था ग्रुप, उसमें इन लोगों ने 1.5 लाख लोगों को जोड़ रखा था। मतलब एक व्हाट्सएप पर इन्होंने एक फोन पर 600 से ज्यादा ग्रुप बनाए थे। उन 600 से ज्यादा ग्रुप में लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए थे। अब जरा सोच के देखिए कि थोड़ा थोड़ा करके भी अगर इन्होंने फ्रॉड किया होगा तो कितने करोड़ों अरबों रुपए का साइबर फ्रॉड लोगों के साथ इन्होंने कर दिया होगा। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लगभग 500 लोग जो कि इन साइबर फ्रॉड करने वालों का धीरे धीरे शिकार बनने वाले थे, उनके साथ भी धीरे धीरे प्रक्रिया तेज हो रही थी। उन लोगों को ठगी करने से बचा लिया, यानी कि इन साइबर फ्रॉड करने वालों से जो 600 ग्रुप बना रखे थे, जिनमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े थे, उनमें से लगभग 500 जो ग्रुप्स थे, उनमें जुड़े हुए लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार होने से पुलिस द्वारा बचा लिया गया। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार के ऐप का इस्तेमाल करने से पहले, लिंक खोलने से पहले, कोई भी मुनाफा देख करके उसमें बड़ी आसानी से लार टपका करके फंसने से पहले, एकदम से अमीर बनने की लालसा में सब कुछ गंवा देने को तैयार रहने वाले उन सभी लोगों के लिए यह सबक है कि जब एक बैंक का ऑफिसर जिसने जिंदगी भर बैंक में एक अच्छी डेजिग्नेटेड पोस्ट पर नौकरी की हो, पंजाब नेशनल बैंक जैसे प्रतिष्ठित सम्मानित सरकारी बैंक का एक बड़ा अधिकारी रहा हो, जब वो व्यक्ति इस तरीके से फंस गया, तो मेरे भाई बहुत संभल के, सजग रहिए, सतर्क रहिए, चीजों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिए और कम से कम अपनी जो प्राइवेट चीजें हैं उनको किसी भी प्रकार से लोगों से शेयर करने से पहले 100 नहीं 1 करोड़ बार सोचिए। धन्यवाद।